आजकल के शिक्षक समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में जो विपक्ष की राजनीति करता है, जो विपक्ष की छात्र संगठन है, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। उनको अगर पीएचडी में होने वाला भी होगा तो उनको रोक दिया जाता है। विद्यालय अब राजनीति, पहले विश्वविद्यालय शिक्षा का अखाड़ा हुआ करता था, अब राजनीतिक अखाड़ा हो गया। राजनीति का अखाड़ा कैसे? पहले छात्र इंटरेस्ट लेते थे राजनीति में, अब शिक्षक इंटरेस्ट ले रहा है राजनीति में। लखनऊ विश्वविद्यालय ही एक ऐसा प्रांगण देख लीजिए जहाँ पीएचडी के नाम पे इतनी बड़ी धांधली की जाती है। जब आप आम छात्रों की बात करेंगे, आम छात्रों में जागरूकता फैलाएंगे, विपक्ष पार्टी ही ना जागरूक करती है, हम जागरूकता का काम करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं। विश्वविद्यालय जब भी डरता है, छात्रों के ऊपर मुकदमा करता है, उसको निलंबन करता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक दलित छात्र शिवम सोनकर लगातार पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है एक प्रदर्शन पर बैठा हुआ है और ये विश्वविद्यालय पूरे देश भर में एक ख्याति अपनी बना रखा है और जब ये छात्र प्रदर्शन बैठता है तो चर्चा काफ़ी तेज होती है। आखिरकार दलित छात्र के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों हुआ, जबकि 3 सीटें खाली थी और आरईटी एग्जेम्प्टेड के छात्र को लिया जा सकता था और क्वालिफिकेशन देखी जाए तो क्वालिफिकेशन भी इस तरीके की कि मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो उसके साथ व्यवहार हुआ है उसको लेकर के विपक्ष के तमाम नेता नाराज हुए और विश्वविद्यालयों में देश भर के काफ़ी इसका विरोध हुआ और चर्चा भी काफ़ी है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ यहाँ के छात्र हैं। हम समझेंगे कि ये जो पॉलिसी जो विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में जो लागू हुई एक छात्र के साथ, उसका क्या इम्पैक्ट है और क्या वाकई में विश्वविद्यालय में इस तरीके की हरकत होती है जब दाखिला लेने जब छात्र पहुँचता है। हमारे साथ युवा हैं, हम शुरुआत करेंगे। सवाल आपसे पहले करते हैं। शोध छात्र जिसकी क्वालिफिकेशन भी इस तरीके की कि मना नहीं किया जा सकता और काशी विश्वविद्यालय भी अपने में ख्याति प्राप्त है, काफ़ी पॉलिटिशियन, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से निकले हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्या ये जो प्रतिक्रिया जो या जो काम जो छात्र के साथ हुआ, क्या होता है विश्वविद्यालय में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस मुद्दे पे, इतने बड़े मुद्दे पे, वो भी इस छात्र के मुद्दे पे आपने बात की। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ 4 PM चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आपकी इस बात की, इस तरह से शोषण होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का शोषण लगातार हर विश्वविद्यालयों में जारी है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय का ले लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय लीजिए या कहीं का भी ले लीजिए। सवाल ये है क्या फेस किया आप लोगों ने, किस विभाग से पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हम AIS डिपार्टमेंट से थे, PG हमने किया है। क्या क्या चीज़ें फेस कर ली विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय का है ये हाल है कि आप अगर चाटुकार हैं, आप चापलूसी हैं, आप चापलूसी करते हैं शिक्षक की, तो सीट आपकी पक्की है। अगर आप वैचारिक हैं, आपका एक स्वतंत्र विचार है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, लाख आप अच्छे हो, आप क्रिएटिविटी हो, लेकिन आपको उस जगह से निकाल के बाहर भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये शिक्षक और यहाँ के शिक्षक लोग हर जगह के विश्वविद्यालय को कुंठित मानसिकता के व्यक्ति शिक्षक बन के बैठे हुए हैं। लेकिन एक दौर था 90 का जिस समय बात होती थी कि भाई भतीजावाद व्याप्त है। अब 20वीं सेंचुरी है, सब कुछ आधुनिक हो चुका है, क्या वाकई में आज भी भाई भतीजावाद चलता है? जी एकदम चलता है, एकदम। आप देखिएगा अभी जब कभी लखनऊ विश्वविद्यालय की अदर यूनिवर्सिटियों की वैकेंसियां जब निकलेंगी शिक्षकों की, तो आप देखिएगा ऊपर से नीचे निकाल के देखिएगा, अगर 20 वैकेंसी हैं तो 18 किसी न किसी कैबिनेट मंत्री से लेके इस पूरे देश में किसी न किसी के रिश्तेदार, पत्नियां, बहू और बच्चे ही होंगे। बाकी 2 जो है, 2 के हक को इसलिए नहीं मार पाए वो 20 में से क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था। उसका हक मारना एक पूरे भारत में गुंजायमान हो सकता था, उस बात पे बहस हो सकती थी, इसलिए उस हक को नहीं मारा गया। आपको बताएं पीएचडी में लूटा कैसे जाता है छात्रों को। पहले तो एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा, नंबर नहीं बताया जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक दे दिया जाएगा कि ये लड़के पास हो गए। आपको नंबर बिना बताए हुए आपको पासिंग श्रेणी में ला दिया। अब उन पासिंग लड़कों का इंटरव्यू फेस करेगा। मान लीजिए मैं ब्रिलियंट हूं या सामने वाला लड़का ब्रिलियंट है, या मेरा अच्छा है या मेरा अच्छा ना हुआ हो, लेकिन मैं गया वहां 5 सवाल मुझसे किए गए, 5 सवाल का मैं अच्छे से फेस किया, लेकिन मेरे उस शिक्षक से ताल्लुकात या विचार नहीं मिलते हैं, तो मैं पीएचडी छात्र नहीं हूँगा। मैं अपना पूरा जीवन संघर्ष कर लूँ, लोहिया जी की तरह और जयप्रकाश नारायण जी की तरह जीवन भर संघर्ष करते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये हाल है। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे, विश्वविद्यालय अब राजनीति, पहले विश्वविद्यालय शिक्षा का अखाड़ा हुआ करता था, अब राजनीतिक अखाड़ा हो गया। राजनीति का अखाड़ा कैसे? पहले छात्र इंटरेस्ट लेते थे राजनीति में, अब शिक्षक इंटरेस्ट ले रहा है राजनीति में। देखिए ना,
अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में आप बैठे हैं, आप एक सर्वे करवाइएगा इस लखनऊ विश्वविद्यालय में 1000 शिक्षकों का, आपको मैं बता रहा हूँ 990 शिक्षक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए मिलेंगे। फिर आप किसी दूसरी गवर्नमेंट की सरकार आएगी, फिर आप उससे सर्वे करवाइएगा, उस जो तत्कालीन गवर्नमेंट होगी या कोई गवर्नमेंट आई, या कांग्रेस है या भाजपा है या समाजवादी, कोई भी है, 90% आदमी फिर उससे जुड़े हुए। तो इससे तो छात्रों कहाँ से नुकसान हो रहा है? छात्रों का ये नुकसान है कि जो छात्रों के लिए बात करने वाला है, जो छात्रों को समझाने वाला है, पढ़ाने वाला है, वही राजनीति का शिकार है, वही राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेके जी रहा है। पहले शिक्षक राजनीति में बच्चों का प्रवेश करवाते थे एक अच्छे विचारधारा के साथ, अच्छे चरित्र के साथ। अब अचरित्र, इसी विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे चरित्रवान शिक्षक हैं जिनके चरित्र की आप मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है शर्म है, प्रज्वल लोमन्ना भी एक बार शर्म करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे चीजें यहाँ पर घटित होती रहती हैं, आए दिन घटित होती हैं, और क्या पैसे प्रशासन दबा लेता है? दबा चुका है। आप देखिए ये बीकॉम जिस डिपार्टमेंट के सामने आप चर्चा कर रहे हैं, एक विमल कुमार जी हैं, विमल कुमार जायसवाल जी, ठीक, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी वो निकाले गए हैं चल रहा है उनका मामला। देखिए कोर्टीय कार्रवाई में उनका क्या क्या डिग्री, क्या क्या चीजें, सब चीज जो क्रिमिनल सब चीज फर्जी सर्जी सब कुछ था, आज भी वो 16 साल 18 साल बिना किसी रोक टोक के नौकरी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्र, डर नहीं लगता आपको ये सब चीजें बात करते हैं? डरना किससे है? डरते हम सब ऊपर से हैं, भगवान से हैं, अपने इष्ट देव से, भगवान शिव से डरते हैं और किसी से डरते नहीं। ये धमकी नहीं मिली कि बोल दो करियर खराब कर देंगे? नहीं, करियर क्या, करियर तो खराब ही चल रहा है, करियर आज खराब ही करके तो बैठा, नहीं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं संस्थानों के कहीं शिक्षक होते या पढ़ा रहे होते। करियर खराब करने का काम भी तो इसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने ही किया है, कुंठित मानसिकता के शिक्षकों ने किया है, जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ पाए, जिसको शिक्षा देने का काम नहीं। अगर राजनीति करते, बताइए शिक्षक राजनीति करने लगे। एक सवाल आखिरी में, विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में शिवम सोनकर बैठा हुआ प्रदर्शन में, उसको लेकर के दिल में क्या है? क्या कभी प्रदर्शन के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या छात्र यहाँ पे अग्रसर होते हैं? क्या समर्थन में कभी उतरेंगे? सर एकदम समर्थन में है, और मैं अपने इष्ट देव से कामना करता हूँ, भगवान शिव से, कि उसको और भी साहस दें और साहस के साथ इस मुद्दे में लड़े। हम उसके साथ हैं, सोनकर के साथ अन्याय, ऐसे कई सोनकर, हम किसी जाति वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, पारिवारिक व्यक्ति जब पीएचडी करवाने लगता है, परिवार के व्यक्तियों को जब पीएचडी करवाने पे लोग जाते हैं, तो ऐसे कई सोनकरों को कुर्बान कर दिया जाता है। एक ही नहीं अंगूठा मांगा गया, ऐसे कई अंगूठे मांग लिए गए, हर साल कई अंगूठे मांगे जाते हैं। ये विश्वविद्यालयों का रीत रहा है। बिल्कुल। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम शुभम खरवार है और लखनऊ विश्वविद्यालय का एक दलित छात्र हूँ। एक दलित छात्र, आप समझ सकते हैं, विश्वविद्यालय में बैठा हो, काशी विश्वविद्यालय में, वो मर्म, वो दिल में जो बातें जो उसके चल रही होगी, उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? और यहाँ पे दलित छात्रों के साथ इस विद्यालय में किस तरीके कृत्य है और अन्य छात्रों के साथ क्या हुआ? पहले तो मैं उस छात्र को जो वहाँ बैठा हुआ है उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद कहता हूँ उसको, क्योंकि जिस प्रकार से आज का दौर चला हुआ है और छात्र अपनी जो आवाज़ें हैं उनको उठाने के लिए तत्पर नहीं है, लेकिन वो एक छात्र, शोध का छात्र, उसको अपनी भविष्य की चिंता न होते हुए भी, इतना अच्छा परिणाम आते हुए भी नहीं कुछ मिला, लेकिन उसने अपने जज्बे को कायम रखा और वहाँ प्रदर्शन पे बैठा। उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि आज की जो मानसिकता है, आप देखिए जिसकी सरकार है उसके कैडर के लोग विश्वविद्यालय में हैं, चाहे वाइस चांसलर कह दें, चाहे स्कूल में प्रिंसिपल कह दें, एक ऐसा कैडर बना हुआ है जिसमें लोग शामिल हैं। और यही नहीं, आप पीएचडी की बात करते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय ही एक ऐसा प्रांगण देख लीजिए जहाँ पीएचडी के नाम पे इतनी बड़ी धांधली की जाती है। एंट्रेंस हो जाएगा, एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं आएगा और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा। हाँ, सबसे मुख्य बात यह है कि विश्वविद्यालय में जो विपक्ष की राजनीति करता है, जो विपक्ष की छात्र संगठन है, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। उनको अगर पीएचडी में होने वाला भी होगा तो उनको रोक दिया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने दिक्कत क्या फेस की? एज अ छात्र, मैं इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ छात्र रहते हो, छात्र जीवन में क्या कुछ फेस कर लिया इस विश्वविद्यालय में? मुकदमे ले लिए, नोटिस ले लिए, निलंबन ले लिया, अब इससे ज़्यादा क्या लें? विश्वविद्यालय जब भी डरता है, छात्रों के ऊपर मुकदमा करता है, उसको निलंबन करता है और हॉस्टल से निकालने का प्रयास का तमाम ऐसे प्रावधान है जिससे उसको शिक्षा से वंचित किया जाए और छात्रों के बीच में जाकर कोई अपनी बात न रख सके, उनको ज्ञान न दे सके, ऐसी मानसिकता उनके ऊपर पूरी तरीके से बनाई जाती है। घर पे प्रेशर डाला जाता है, घर पे फ़ोन किया जाता है कि आपका छात्र ऐसे कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो छात्र है वो मजबूत छात्र है, डरने वाला कोई छात्र नहीं है। आप लोगों ने कई बार आवाज़ बुलंद की है, क्या दिक्कतें फेस कर ली? जब आप ये विश्वविद्यालय है, जब आप आम छात्रों की बात करेंगे, आम छात्रों में जागरूकता फैलाएंगे, विपक्ष पार्टी ही ना जागरूक करती है, हम जागरूकता का काम करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं।
निलंबन और निष्कासन की प्रक्रियाएं होती हैं कि भविष्य में कभी ये इस संस्थान में, किसी भी संस्थान में पढ़ ना सके। बताइए, शिक्षक का ये रवैया है। शिक्षक कहते हैं कि समाज को निर्मित करता है, बनाता है, निर्माण करता है, और समाज का निर्माण नहीं कर रहे हैं आजकल के शिक्षक। आजकल के शिक्षक समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आंदोलन तो मौलिक अधिकार है आपका, आंदोलन तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी सभी ने किया। हाँ। मुकदमे नहीं हुए, आप लोगों ने कैसा? मैं तो कह रहा हूं कि स्वतंत्रता का अधिकार, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हम स्वतंत्र थे, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम अंग्रेजों के कार्यकाल में थे तो सबसे ज्यादा स्वतंत्र थे। ये जब से हमारे अंग्रेज आए हैं, भारतीय अंग्रेज, तब से ये दुर्दशा फैली हुई है। जब हम छात्र संघ बहाली अभियान के धरने में बैठे, भूकंप आया, सब हुआ, उसी में मुकदमा लगा दिए, पेपर नहीं देने दिए। इस बार तो हमने 9 बैग दिया तो 9 बैग क्लियर किए 5वें सेमेस्टर में। और आपको हम क्या बताएं, इस बार मैंने 9 बैग दिया, 5 हमारे पेपर रिटर्न के जो थे वो 5वें सेमेस्टर के थे, बाकी 4 मैंने बैग दिए, जो अगली साल हमारा पेपर छूट गया था। ये विश्वविद्यालय में छात्र जानते हैं क्यों पीड़ित है? क्योंकि छात्र का एक नेतृत्व करता नहीं है। जिस दिन छात्र का एक नेतृत्व करता होगा, जैसे हमको लगेगा ना कि हमारे ये माध्यम है, हमारे ये सीनियर है, हमको कोई दुख तकलीफ होगी तो मुझे अपने परिवार से पहले इनको फ़ोन करना है, और ये पहुंचेंगे। जिस दिन एक छात्र संघ अध्यक्ष होगा, एक महामंत्री होगा, एक पदाधिकारी हमारा होगा, हम उससे अपनी बात कह पाएंगे, तो कोई प्रोफेसर हमको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। आप लोगों को प्रताड़ना फेस करनी पड़ेगी, और सब कुछ प्रताड़ना फेस करनी, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है हम लोगों को। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आंदोलन तो हिस्सा रहा है स्वतंत्रता सेनानियों का, आप लोग आंदोलन करते हैं, ये मुकदमे फेस करना, भाई ने बताया आपके कि करियर तक खराब करने के बाद 9 बैग दिया है, ये सब प्रताड़ना कैसे इसको झेलते हैं और इस पर क्या मन में आता है? देखिए, आपने बोला आंदोलन जो मौलिक अधिकार भी है, तो ये उन लोगों की मतलब सोच, मतलब जो उन लोगों के मन में है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग वो लोग विचार वाले हैं। और जो आज की भाजपा के लोग हैं, जो उनके कैडर के लोग हैं, वो सिर्फ गोडसे और सावरकर की विचारधारा रखते हैं। आप सोचिए, जिस प्रांगण में आप अभी खड़े हैं, उसमें एक को करिकुलर, एक तरीके से सबका मिलाभास, एक तरीके से सब एकजुट हैं, लेकिन इस तरीके का प्रांगण को इस तरीके से बनाना कि एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा का मुकदमा, ये शोभा नहीं देता है। कि विश्वविद्यालय अब शिक्षा का मंदिर है, उसको अपनी आवाज़ें उठाना छात्रों का कर्तव्य है। आज नहीं, ये पहले से चला आ रहा है, जब से सरकारें बनी, जब से लोकतंत्र शुरू हुआ, तब से चला आ रहा है, तो उसको ये सरकार मिटा नहीं सकती है। बिल्कुल। तो शिवम सोनकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर देख रहे हैं, एक लंबे समय से प्रदर्शन पर बैठा हुआ है अकेले, और उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में थे और छात्रों से बात कर रहे थे। वो जो प्रताड़ना छात्रों को फेस करनी पड़ती है वो क्या है, जिस पर चर्चा नहीं होती, कोई भी मीडिया हाउसेस पर चर्चा नहीं होती, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और वाकई में ग्राउंड स्तर पर जो समस्याएं व्याप्त है, उस पर छात्रों ने बताकर एक तरीके से मैसेज देने का काम किया है। और बड़ी बात ये कि जब ये खबर चलती है तो कहीं ना कहीं आवाज़ें दबाने की भी काम होती है। ये बातें भी हमारे बीच में रखी। एक छात्र यहाँ तक बता देता है कि मुकदमे तक कर दिए गए, 9 बैग क्लियर करी उसने। और इस तरीके का जब माहौल होता है तो आप समझ सकते हैं कि संस्थान में किस तरीके से अपने करियर को संभालना और अपने जो लक्ष्य है उसको संभालना कितना कठिन होता है। आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और छात्र जिनके पास ये वीडियो जा रही है, आप लोग भी लिखिए और अपने भी सवाल लिखिए। मैं आपके सवाल, आपके मुद्दे उठाऊंगा ज़रूर। और मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।